हेलो लर्नर्स, आईपीसीसी की 2018 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ग्लोबल वार्मिंग प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स की 1.5 डिग्री ऊपर राइज करेगी बिटवीन 2030 एंड 2052, जिसकी वजह से फ्लड्स, फॉरेस्ट फायर, ग्लेशियर्स की मेल्टिंग और फूड इनसफिशिएंसी बढ़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग कार्बन एमिशंस की वजह से होती है और कार्बन एमिशंस में इंडस्ट्रीज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। अराउंड 23% कार्बन एमिशंस इंडस्ट्रीज़ की वजह से होते हैं, जिसका क्लाइमेट चेंज में बहुत बड़ा योगदान होता है। क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, इसलिए इन एमिशंस को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा इशू है। रियो कॉन्फ्रेंस 1992 के बाद से एनवायरमेंटलिस्ट और साइंटिस्ट ग्रीन हाउस गैसेस को कैप करने के तरीके ढूंढते रहते हैं, जिसका एक ऑल्टरनेटिव है हमारा कार्बन टैक्स। कार्बन टैक्स एक तरह का चार्ज है जो प्रोड्यूसर्स, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और इवन कंज्यूमर्स पर लगाया जाता है। कार्बन टैक्स को हर एक टन कार्बन प्रोड्यूस करने पर लगाया जाता है ताकि जो कंपनीज़ हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जा सके ताकि वो कम कार्बन एमिशंस करे और बेटर सॉल्यूशंस ढूंढे। ये एक टाइप का पिगोबियन टैक्स है जो कार्बन एमिशंस की वजह से हो रही नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ को कंट्रोल या रिमूव करता है और ये एक पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल को फॉलो करता है। कार्बन टैक्स अराउंड 25 कंट्रीज़ में इंट्रोड्यूस हो चुका है, इंक्लूडिंग इंडिया। सबसे पहली कंट्री जिसने कार्बन टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था 1991 में, वो है हमारा फिनलैंड। फिनलैंड ने कार्बन टैक्स को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था और इंडिया में कार्बन टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ है 2010 में। और जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था इसका रेट अराउंड ₹50 पर टन था, जो बढ़ के अब अराउंड ₹400 पर टन हो चुका है। जिन कंट्रीज़ ने कार्बन टैक्स को इंट्रोड्यूस किया है वहाँ इसकी एफिशिएंसी का एनालिसिस करना स्टेक होल्डर के अकॉर्डिंग हो गया है और हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि ये टैक्स कितना इफ़ेक्टिव है, पर हम ये मान सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में ये एक रेगुलेटेड एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करता है जिससे स्टेबिलिटी आ सकती है। इंडिया जैसी कंट्री में जिसकी पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अपने ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन को रिड्यूस करने का कमिटमेंट दिया है अप टू 35% बाय 2030, वहाँ इस टैक्स का इफ़ेक्ट काफ़ी वेरिड है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जैसे कि फ्यूल प्राइस का बढ़ना, टैक्स की वजह से इन्फ्लेशन होना। तो इन सब चीज़ों की वजह से कितना इफ़ेक्टिव होगा इंडिया में हम ये नहीं कह सकते, पर फिर भी एक सोल्यूशन हमेशा बेटर रहता है, वो है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होने का। तो अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होते हैं, क्लीन एनर्जी को अपनाते हैं, तो काफ़ी हद तक हम एमिशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। धन्यवाद।